जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड की एक परीक्षा जो कि लेडी सुपरवाइजर परीक्षा, ठीक है, महिला पर्यवेक्षिका की जो परीक्षा हुई है उसके रिजल्ट को लेकर के काफ़ी जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने भी परीक्षा दिया है उन सब के बीच एक बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दो चीज़ों को लेकर के, एक तो है कि सब्सिडरी का जो मसला है, सब्सिडरी और ऑनर्स पेपर का जो मैटर है वो, दूसरा चीज़ कि रिजल्ट कब आएगा, और सबसे गंभीर जो जो विषय है कि ये रिजल्ट से रिलेटेड कि ये रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि आपको पता हो कि जेएसएससी जो चयन आयोग है, ठीक है, जो आप लोगों का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसका जो स्टाइल है काम करने का, जो तौर तरीका है, उसके बारे में तो खैर इतिहास रचा जा चुका है एक्चुअली में देखा जाए तो। क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो एक तरह से मंत्रियों का जो है कठपुतली है एक प्रकार का, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ जो है बड़े आला अफसर जो हैं, जो कि जेएसएससी में बैठे हुए हैं, उन लोग का भी बिल्कुल उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग चलेगा ये। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप जेएसएससी सीजीएल की बात कर लीजिएगा, सप्ताह भर के अंदर फटाफट सब कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ-कुछ वैकेंसी जिसमें कि सीट की संख्या भी कम है और कैंडिडेट्स भी कम है, उसको लंबे समय तक लटका दिया जाता है। उन्हीं सब में से जैसे ये भी एक है, लेडी सुपरवाइज़र। इसी तरह से एक आईटीआई का आप लोग का ये जो प्रशिक्षण अधिकारी की जो परीक्षा थी, उसमें भी ऐसा ही स्थिति हुआ कि 2000 जो है 23 में इसका फॉर्म वगैरह निकला, और फिर लगभग 6-7 महीने के बाद जो है एग्ज़ामिनेशन हुआ नवंबर के टाइम 23 में, और रिज़ल्ट जो आया वो आपका सितंबर 2024 में रिज़ल्ट आया। फिर बहुत ही इसमें धरना प्रदर्शन बाकी चीज़ें करने के बाद जो है इलेक्शन भी था, उसका दबाव के कारण जो है, चूँकि एग्ज़ाम बहुत पहले हो चुका था, और लगातार छात्र भी जो परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम दिए थे वही पूरा प्रेशर बनाया, उसके बाद जाकर रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का देखने को मिल रहा है। आज भी जो है कुछ कैंडिडेट्स जो कि लेडी सुपरवाइज़र की जो महिला पर्यवेक्षिका की जो अभ्यर्थी अभ्यर्थी थी, तो मतलब कहा जाए कि दर्जन भर से भी ऊपर, मोर देन 30, 40, 50 की संख्या में लड़कियाँ जो है गई हुई थी जेएसएससी में जा कर के। आज अपने माँग को लेकर के भी हम लोग का रिज़ल्ट कब आप पब्लिश कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी कुछ बातें हुई हैं। तो यहाँ पे हम वो हुई, और दूसरी बात कि यहाँ पे जो ये प्रभात खबर का भी कुछ देख पाइएगा, यहाँ पे जो आर्टिकल आया हुआ है, इसमें लेडी सुपरवाइज़र का ही चर्चा चल रहा है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो करंट सिनेरियो में जो रिज़ल्ट पब्लिश करने में ये एक बहुत ही टॉप नंबर पे है कि यहाँ के रिज़ल्ट देने के लिए, ठीक है। और जो है ऑफ़िस में भी इस पे कार्य चल रहा है। ऐसा जो है इस पेपर के अकॉर्डिंग भी अगर आप पढ़ते यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी अपनी आधिकारिक वेबसाइट से पर लेडी सुपरवाइजर परिणाम 2025 जारी करेगा। जो उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे, अपना क्रेडेंशियल को ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे देखिएगा कि ये जो दिया गया है कि जो लेडी सुपरवाइजर जो परीक्षा है, उसका परिणाम जल्द आ सकता है। तो जल्द इन द सेंस कि देखिए इसमें कुछ टाइम बाउंडेशन तो होता नहीं है, जल्द इन द सेंस कि हाँ, आप ये चीज़ मान के रख सकते हैं कि जिस तरह से जो गर्माहट है उसके अकॉर्डिंग ये इस मंथ के लास्ट तक, जनवरी के लास्ट तक, सॉरी जनवरी कह रहा हूँ, मतलब फरवरी के लास्ट तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। चूँकि दिसंबर में ही सारा देखिए लास्ट जो होता है ना, वो स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट होता है, जो कि आप लोग को ऑलरेडी दिसंबर में दिया जा चुका है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट, उसमें आपको आपने कितना नंबर लाया वो भी आपको पता चल रहा है अभी। तो ऐसी स्थिति में जो है आप लोग के रिजल्ट इस मंथ में ही फरवरी के लास्ट तक भी जो है देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। ऐसा जो है एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। दूसरी बात है कि आप लोगों के जो ये हैं, मतलब कि जो उसमें जो माँगा गया था होम साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब जो माँगा गया था, तो देखिए यहाँ पे एक तरह से आप समझिएगा तो ऑनर्स जो होता है ना, वो 3 साल का देखिए आपका ग्रेजुएशन होता है। इसमें जो ऑनर्स पेपर होता है उसी का बेसिकली काउंटिंग होता है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स जो है सब्सिडरी के पेपर को भी लेकर के फॉर्म भरे हैं। ऑल्दो आपको मैं बता दूँ, ठीक है, कि एडमिट कार्ड जहाँ तक बात करने की बात है, जारी करने की बात है, एग्ज़ाम आप बैठे हैं उसकी जहाँ तक बात है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि जो चयन जो आयोग है जेएसएससी, इसका मतलब कुछ ठौर ठिकाना नहीं है। वो फॉर्म आपने भर दिया है, तो वो एग्ज़ाम ले लेता है। एग्ज़ाम लेने के बाद भी बाद में रिजेक्ट भी करता है फॉर्म्स को। मतलब कि आप एग्ज़ाम दे दिए, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गया, उसके बाद भी रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास वो पावर है क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ रहता है।
ठीक है। अब बात कर लें यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे जो है ये चयन आयोग ही डिसाइड करेगी कि सब्सिडरी पेपर में उनको जो है एज ए मेन पेपर के स्ट्रीम में माना जाए या नहीं माना जाए, उनका रिजल्ट पब्लिश किया जाए या नहीं किया जाए। जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ, तो रिजल्ट तो आप लोग का बेशक जो है मेरी समझ से रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है। सब्सिडरी पेपर्स को भी जो लोग जो है मेन पेपर के तौर पे शो करके जो फॉर्म वगैरह भर के जो एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, तो उन लोगों का भी रिजल्ट आएगा, नो डाउट, ठीक है। यहाँ तक तो जहाँ तक मेरा पास्ट मतलब एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि रिजल्ट से पहले अगर कुछ वहाँ पे कैंडिडेट्स जा कर के बोले कि भई ऐसा-ऐसा मैटर है, जैसे कि मान लीजिए सब्सिडरी वाले जो कैंडिडेट हैं, ठीक है? वो लोग अपना पक्ष रखें और इधर जो है ये वाले ऑनर्स वाले औ तो उसमें फिर जो है आयोग विचार कर सकती है कि हाँ, क्या करना है। अगर कोई भी नहीं पहुँचते हैं जैसे, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट तो सभी का आएगा, ठीक है? रिजल्ट सबका ही आएगा, सब्सिडरी वाला और ऑनर्स सबका ही आएगा रिजल्ट, ये मान के रखिए, ठीक? जो भी चयन हो रहेंगे। हाँ, ये बात और है कि डीवी में फिर डिपेंड करेगा जो आपके ऑफ़िसर जो रहेंगे, उनको किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या देखने के लिए, ठीक है? तो वहाँ डीवी जो करेंगे, जो ऑफ़िसर वहाँ पे रहेंगे, उन पर भी फिर डिपेंड करेगा कि डीवी में आप पास को किया जाता है आपको, डीवी क्लियर आपका होता है या वहीं रोक देंगे वो, पेंडिंग कर देंगे। अब पेंडिंग एक बार अगर झारखंड में डीवी के टाइम में हो गए तो फिर लंबा लटक जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर वो कोर्ट और ये बाकी चीज़ें ही होंगी समझिए एक तरह से, क्योंकि इसलिए ये जो है ना, ये बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड मामला एक तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि विज्ञापन जो है नोटिफ़िकेशन में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि भई यहाँ पे ऑनर्स, इस वजह से ये जो है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है। और इस पर अगर इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से अगर जेएसएससी ले ली, अगर अभ्यर्थी जाकर के वहाँ पे कंप्लेन करे या फिर वहाँ पे जाके इंक्वायरी करे या फिर लिखित में कुछ ऐसा-ऐसा करे अगर, तो फिर हो सकता है कि आप लोग का रिज़ल्ट और डिले हो जाएगा। फरवरी नहीं जाके मार्च, अप्रैल भी जा सकता है, ठीक है? क्योंकि एक कड़ी उसमें जुड़ेगा फिर। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जेएसएससी इस पर कुछ सोच के रखी होगी, नहीं तो विज्ञापन पे क्लियर-क्लियर उन चीज़ों को लिख दिया जाता है। क्योंकि बच्चे तो एग्ज़ाम दे चुके हैं सब्सिडरी वाले भी, ठीक ना? इसी वजह से वो हो सकता है कि अगर उसको गंभीरता से अगर लेती है जेएसएससी, तो फिर आपका रिज़ल्ट प्रोसेस होने में लेट होगा, ठीक है? और अगर मान लेते हैं कि जेएसएससी ये कह दे कि हाँ, सब्सिडरी वाले को हम नहीं लेंगे, नहीं उनका रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे, ऐसी स्थिति में फिर सब्सिडरी वाले कैंडिडेट्स फिर जैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट जा कर के फिर वहाँ ये कर दें, केस कर दें। क्यों? क्योंकि ये विज्ञापन में क्लियर नहीं किया गया था। तो देखिए, ये मान के रखिए कि जेएसएससी के हर भर्तियों में कुछ न कुछ ऐसा लूप होल निकलता ही निकलता है जो कि मामला को फँसाता है। ठीक है? ऐसे में ये जो है आप लोग को करना है कि क्या करना है, क्योंकि देखिए अगर अगर वैकेंसीज़ को अगर ये करना है मतलब कि क्लियर कराना है, तो भई फिर तो जो करे जेएसएससी उसके अकॉर्डिंग आप लोग एक्सेप्ट कीजिए, और अगर मामले को और लंबा करना है तो फिर उसमें आप जो है अप्रोच करके बाकी चीज़ें जो वो मैं अब क्लियर अब क्या बताऊँ, आप सबको कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है? तो चलिए, आज का जो टॉपिक था जिसमें कि मैंने 2 चीज़ें आप लोगों को बताई, रिजल्ट और सब्सिडी पेपर से रिलेटेड, तो विशेष में जो है आप लोगों की इच्छा है तो आप जेएसएससी ऑफ़िस में जाके इन चीज़ों को क्लियर मामला कर सकते हैं। बट जो है रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो इस मंथ तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। झारखंड से जुड़ी जितनी भी जेएसएससी रिलेटेड अपडेट्स हो या फिर जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय जॉब अपडेट्स हो, सभी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।